देन इम्पॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, या स्कोप क्या है केमिस्ट्री के लिए हमारे लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक स्टेटमेंट में बता देता हूँ बेटा, विदाउट केमिस्ट्री, क्या, विदाउट केमिस्ट्री वी कांट इमेजिन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ विदाउट केमिस्ट्री हम आजकल इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी केमिस्ट्री विल फाइंड इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट, एवरी सिंगल फील्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे लाइफ से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है रिलेटेड, एक भी फील्ड आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसमें केमिस्ट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल नहीं है। बहुत बार तो केमिस्ट्री को मदर ब्रांच ऑफ साइंस ऐसा भी कहा जाता है। कौन सा भी फील्ड इन आवर डे टू डे लाइफ ले लो, उसमें केमिस्ट्री का रोल होता ही है, बिल्कुल होता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले वी शैल गो फॉर फूड्स, फिर इसमें फूड्स, विटामिन्स एट्सेट्रा सब आ गया। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स दैट वी डू कंज्यूम, दे आर नथिंग बट, बोलो बेटा क्या होते हैं ये, करेक्ट पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा यूज इनका होना चाहिए अवर डाइट में, प्रोटीन्स ये भी होने चाहिए, फैट्स एंड ऑयल्स होने चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन थोड़ा कम रखना होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप सब लोगों को पता है। आप बोलोगे पहले ही पीरियड में सर ये क्या खाने पीने के बारे में निगेटिव, नहीं बेटा, इसका यूज़ जो भी कंजम्पशन जो भी होगा फैट्स ऑयल का, इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड विद इन सर्टेन लिमिट। बहुत अच्छा होता है टेस्टिंग के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, और ये हम सबको पता है, ऐसी बात नहीं कि हमें मालूम नहीं। चलो, सो फूड्स, different types of foods such as carbohydrates, proteins, fats and oils that we do consume, they are nothing but chemical compounds। ये chemical compounds ही है एक टाइप के। ओके, नंबर 2, preservatives। These are the chemicals which are added to the packed food particularly for their preservation। फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिन तक रहे, इसीलिए जो भी केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। एंड दीज प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली दे आर एडेड टू पैक्ड फूड। पैक्ड फूड जो भी होता है ना, इसमें बिल्कुल इनका यूज़ किया जाता है, और ये भी पैक्ड फूड भी विद इन सर्टन लिमिट, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे भी हमें लिमिट में ही रखना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, they are also provided by chemistry and they are nothing but chemical compounds। agricultural field, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड देखेंगे बेटा, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरीके के जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया, सुफला, DAP, शायद ये नेम्स आपने सुने होंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, all these are nothing but chemical compounds and they are also provided by chemistry। केमिस्ट्री ही इनका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करके हमें वो अवेलेबल कर देती है। सो एग्रीकल्चरल फील्ड। नंबर 4, क्लोथ्स। देखिए आजकल बहुत सा खर्च हम इस पे करते हैं, वो अननेसेसरी तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, इट्स फैक्ट। तो क्लोथ्स, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दैट वी डू यूज़, वी डू वियर, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स लाइक कॉटन, या आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयॉन एट्सेट्रा, इवन सिल्क। सो क्लोथिंग के लिए जो भी फाइबर्स हम यूज़ करते हैं, दीज फाइबर्स दे आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड दे आर ऑल्सो मेड पॉसिबल बाय केमिस्ट्री। पर्टिकुलरली सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड टू अस बाय
chemistry. Okay? Then building materials. अब देखो बेटा, different types of materials they are used for construction of buildings. Buildings nowadays they are being made quite attractive. बहुत attractive buildings आजकल हम बनाते हैं, बहुत सारा पैसा उसमें खर्च करते हैं, बहुत सारी amenities या facilities हम उसमें provide करते हैं, furniture उसमें होता है costly. So all these building material, even cement, whatever it may be, different types of paints, etc. So all building materials they are also chemical compounds and they are made possible by chemistry. ओके यहाँ बेटा एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँगा, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए. मैटर एंड मटेरियल, क्या फ़र्क होता है दोनों में? मैटर और मटेरियल में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ नथिंग बट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्युपाइज स्पेस. जिसे मास होता है और जिसको स्पेस लगती है ऑक्युपाई करने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट मैटर. और ए मटेरियल, मटेरियल इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैटर बट हैविंग पर्टिकुलर यूज. मटेरियल क्या होता है? ये भी मैटर ही होता है बट इट इज़ हैविंग पर्टिकुलर यूज़. एक पर्टिकुलर यूज़ के हिसाब से जो मैटर होता है उसे हम मटेरियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, नो डाउट इट इज़ मैटर बट इसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. तो सीमेंट को हम मैटर कहें गलत नहीं है, बट रादर दैन मैटर इट इज़ नोन एज मटेरियल. ओके. पेपर, पेपर इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मैटर बट इट इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर यूज़. राइटिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. तो एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए जब इसका या पर्टिकुलर यूज़ जब मैटर का होता है तो उस वक्त उसे हम मटेरियल कहते हैं. सो चलो, बिल्डिंग मटेरियल्स दे आर ऑल्सो ड्यू टू केमिस्ट्री. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऑल दीज कॉस्मेटिक्स दे आर ऑल्सो केमिकल कंपाउंड्स मेड अवेलेबल बाय केमिस्ट्री. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वैसे बहुत सारे हम मेंशन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस यानी मेडिसिन्स, या इन्हें हम ड्रग्स भी कहते हैं. ड्रग मेडिसिन के हिसाब से, मेडिसिन्स, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. देखो बेटा, फिलहाल अभी एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक नोन एज कोरोना. पता है आपको, आप भी बोर हुए होंगे घर में बैठते बैठते, नहीं हम बाहर आ जा सकते. बिल्कुल घर में ही हमें रुकना है और वही करना है अनलेस एंड अनटिल सम सूटेबल मेडिसिन इज़ डिस्कवर्ड. जब तक इसकी कोई दवाई नहीं हमें मिलती, वी हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन. हम भी यहाँ जब अभी टीचिंग करते हैं तो वी आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन. देखो बाजू में सैनिटाइज़र रखा हुआ है, थोड़ा इधर उधर हाथ लगा, सैनिटाइज़र लगाना, बाहर जाके वॉशिंग हैंड्स विथ प्रॉपरली विथ सोप. तो ये प्रिकॉशन हमें लेनी है. हाँ, हो जाएगा आज न कल, इसका भी कोई इलाज केमिस्ट्री ढूंढ लेगी, कोई ना कोई मेडिसिन होगा. बट ये जो मेडिसिन और ड्रग्स होता है, प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहते हैं. फूड्स के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ में है तो दैट इज़ मेडिसिन और ड्रग्स. और पता है हमें कितना कंजम्पशन मेडिसिन का लाइफ में हम करते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री. अगर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो एंटीपायरेटिक्स, antipyretics, anti stands for opposite, and antipyretics are those medicines which are used to lower the body temperature. जब भी हमें टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ह्यूमन बॉडी का, जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स तो आपको पता भी होगा, हमेशा हमारे घर में ये होते हैं, तो उन्हें हम एंटी पायरेटिक्स कहते हैं. पायर हीट, एंटी अपोजिट. एनाल्जेसिक्स,
एनाल्जेसिक्स करके एक टाइप ऑफ मेडिसिन होता है एंड दे आर नथिंग बट दी पेन किलर्स। एक एनाल्जेसिस क्या होते हैं बेटा? ये पेन किलर्स होते हैं, जो भी हमारी पेन्स है उन्हें ये मिनिमाइज कर देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन इनका भी एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। सो एनाल्जेसिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, बहुत बार इवन जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन एमपीएससी यूपीएससी में होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, they are also made possible by chemistry. Then some life saving drugs कहते हैं, क्या कहा जाता है इन्हें? लाइफ सेविंग ड्रग्स। दीज आर सिस्प्लाटिन, टैक्सोल, ये जो होते हैं सिस्प्लाटिन, टैक्सोल, दीज मेडिसिन दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और पता है बेटा आपको, अनफॉर्चुनेटली अगर ये बीमारी किसी को लगती है, नो डाउट अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गई तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, 100% क्योर बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो एक 5-10 साल लाइफ बढ़ जाती है लेकिन कैंसर भयानक बीमारी है, पता है आपको, और इसके ट्रीटमेंट में सिस्प्लाटिन, टैक्सोल ये मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्योंकि अगर ये हो गया तो लाइफ सेव करना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है। इवन AZT, अजाइडोथायमाइडिन, ये जो मेडिसिन होता है इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स पेशेंट। अजाइडोथायमाइडिन, AZT, it is also life saving drugs because patients suffering from this disease. Then next use होता है बेटा एनर्जी। We know energy has been used by human being on large scale in this modern era. ये जो मॉडर्न युग है हमारा फिलहाल अभी का, इसमें एनर्जी कंजम्पशन हम बहुत करते हैं। घर पे भी आपको पता होगा, अभी कोई रूम में हो या नो, फैन लाइट ज़्यादातर लोग शुरू रखते हैं। छोटा सा भी अगर काम होता है, एक 100 मीटर दूरी पे अगर जाके आना होता है तो भी आजकल बच्चे बाइक पे जाने लगते हैं, वहाँ पेट्रोल एनर्जी हम यूज़ करते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी। सो एनर्जी कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज अ लॉट नाउअडेज। आजकल एनर्जी कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, और इसमें जो भी केमिकल्स विच आर यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम फ्यूल्स कहते हैं बेटा, सो ऑल दीज फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड, चारकोल एट्सेट्रा, all they are nothing but chemicals. Not only that, different types of carbon compounds like methane, butane, जो LPG हम घर पे यूज़ करते हैं, even hydrogen, they are used as fuel on large scale by human being. New materials. See, chemistry day by day tries to produce new materials of having properties of our interest. Chemistry हमेशा नए नए मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है या उसमें हेल्प करती है। कौन से मटेरियल्स? इन विच वी आर इंटरेस्टेड। जो प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए अच्छी है वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल में हम डालने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बेटा, फाइबर। क्लोथिंग में जो फाइबर यूज़ किया जाता है, सेल्यूलोज, कॉटन या कोई आर्टिफिशियल फाइबर्स, बट विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ केमिस्ट्री दिस फैब्रिक मटेरियल हैज़ बीन मेड क्वाइट अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव। इसे बहुत अच्छी तरह से या अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। इवन ऑप्टिकल फाइबर करके एक है विच इज़ यूज इन मेकिंग ग्लासेस। चश्मा जो होता है, पता है आपको, पहले ग्लास से बना हुआ, कांच से बना हुआ होता था, गिर गया टूट गया। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता, बिकॉज दिस ग्लासेस दे आर मेड अप ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर से बनते हैं, वो टूटते तो नहीं बट उसमें से हमें दिखाई देता है। तो हमारे इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी जिसमें ऐसे नए नए मटेरियल्स केमिस्ट्री मैन्युफैक्चर करके देती है। बट बिसाइड ऑल दीज थिंग्स इट हैज़ सम डार्क साइड ऑल्सो। हालांकि
मालूम होना चाहिए बेटा, ये तो पार्ट ऑफ सिलेबस, कहीं कभार आपको इसके बारे में कुछ 2-3 लाइन्स मिलेगी, बट एक्सेसिव यूज ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स, इट इज़ डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ एंड इट इज़ इंक्रीजिंग पोल्यूशन डे बाय डे. इट हैज़ बिकम बर्निंग प्रॉब्लम नाउ डेज. पोल्यूशन बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है, बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम हमारे सामने है पोल्यूशन का. इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन जो भी होते हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये जो होते हैं, इनका यूज़ दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ एंड दैट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय केमिस्ट्री. हाँ, हालांकि केमिस्ट्री एटॉमिक बॉम्ब बनाओ और उसका यूज़ करो आपस में मरने के लिए या मारने के लिए, केमिस्ट्री नहीं कहते, बट जब भी ऐसे कोई वेपन्स बनाए जाते हैं, दे आर यूज ओनली फॉर डिस्ट्रक्शन पर्पस. ये डार्क साइड, ड्रॉबैक ऑफ केमिस्ट्री भी है. इवन एक्सेसिव यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू अस. और आजकल कैंसर की जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, कहीं भी देखो कोई ना कोई इसका पेशेंट आपको मिलेगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन agricultural products. Even different types of chemicals which are used for ripening of fruits, artificial ripening of fruits, banana, mango जो भी होते उनमें कार्बाइड पाउडर करके लोग यूज़ करते हैं. दैट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस. ये भी केमिस्ट्री की ही देन है. तो हालांकि कुछ डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री भी है, तो उसका कहाँ तक यूज़ करना, कहाँ उसे अवॉइड करना, बाजू रख देना, ये हमें समझ लेना चाहिए. ओके. देन नेचर ऑफ मैटर. अभी हमने देखा बेटा, व्हाट इज मैटर. एक्चुअली मैटर इज नथिंग बट सब्सटेंस. बट इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. वो कोई भी हो जिसे मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज नथिंग बट मैटर. This matter basically has been divided into two types. First of all, we shall see physical classification of matter. Matter that is divided by two ways. उसमें पहली टाइप हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन. Matter is divided into 3 different types on the basis of physical classification. Actually, it is based upon physical states of matter. पता है बेटा आपको सबको, सिंपल पार्ट है, एग्जाम में शायद ही इस पर कोई क्वेश्चन हो, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है तो शॉर्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे. एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरी टाइप जो भी होती है, दैट इज नथिंग बट गैस और gaseous substance. So on the basis of physical classification, matter has been divided into 3 types: solid, liquid and gas or gaseous. You know what is solid? Solid is that type of matter, or it is the substance which has definite shape and definite volume. सॉलिड के बारे में हम क्या कहेंगे? सॉलिड इज दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज हैविंग डेफिनाइट और फिक्स शेप एंड डेफिनाइट या फिक्स वॉल्यूम. ये वो मैटर होता है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है. ओके, फॉर एग्जांपल सी बेंच, this mic, pen, board, fan. So all these, they belong to the category solids. Now question comes, why solids are having definite shape and definite volume? पता है बेटा आपको? Why solids are having definite shape and definite volume? It is because in case of solid, the
molecular attractions या inter particle attractions are very strong. But okay, what is solid? It is having definite shape and definite volume. And why is it having definite shape or definite volume? Because intermolecular or interparticular attraction जो भी होता है solids में, it is very very strong. Solids में जो भी particles होते हैं constituent particles, फिर वो atoms हो, molecules हो या ions हो, इनमें जो binding force होता है, attractive force होता है, वो बहुत strong होता है. As a result, these particles cannot move from their positions. Solid है आपके सामने, इसमें जो भी particles है, they are strongly bound with one another. Strong attraction से ये held किए होते हैं. They do not move, they do not leave their position. So solids are having definite shape, and definite shape की वजह से they are having definite volume. Second type liquid. क्या definition होती है बेटा? ये भी simple है. Liquids are those type of substances which are having definite volume. इनके लिए वॉल्यूम डेफिनाइट होगा बट नॉट डेफिनाइट शेप. लिक्विड्स हम कैसे कहते हैं? दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या मैटर, दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज हैविंग डेफिनाइट वॉल्यूम. वॉल्यूम तो इसका फिक्स होगा बट नॉट डेफिनाइट शेप. शेप इसका फिक्स नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड वाटर ले लो या कोई भी लिक्विड ऑयल, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ले लो. वी नो इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा बट शेप इज नॉट फिक्स. शेप ऑफ द लिक्विड इज सेम एज शेप ऑफ कंटेनर, और अदर वी से लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. जिस कंटेनर में हम लिक्विड डालते हैं बस उसी का शेप वो लेते हैं, यानी वैसा ही उनका शेप होता है. Now question comes, why are they not having definite shape? Because यहाँ जो भी interparticular या intermolecular attractions होते हैं, intermolecular, interparticular, interionic कुछ भी कहे आप, so यहाँ जो भी intermolecular attraction जो भी होते हैं, they are comparatively weak. थोड़े से weaker होंगे किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में. सॉलिड्स के कंपैरिजन में यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस थोड़े से वीकर होते हैं. सो दीज मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे कैन मूव फ्रीली इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इसीलिए यहाँ पार्टिकल की जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो फ्रीली होती है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो आसानी से जा सकते हैं. बट these forces are not so weaker that these particles do leave one another or come out of the liquid. देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस यहाँ वीक होते तो वो आसानी से मूव हो जाएंगे वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. बट इतने भी वीक नहीं होते कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ कर जाए. एंड दैट्स वाई इनका वॉल्यूम फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा, डेफिनाइट शेप नहीं होगा. और तीसरा जो टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज गैस और गैसियस मैटर. क्या होता है बोलिए? इट इज दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज हैविंग नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर definite volume. What is gas? Gas is that type of substance, that type of matter which is having neither definite shape nor definite volume. गैस के लिए ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है. क्यों? अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और यहाँ जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दे आर वीकेस्ट अमंग ऑल एंड दे आर निग्लिजिबल, नहीं के बराबर होते हैं.
or rather we say in case of gaseous substances intermolecular forces of attraction are negligible या even we can say they are absent. देखो बेटा वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आपको गैस में दिखाई देगा और वो इतना वीक है निग्लिजिबल होता है या वैसे इट इज़ एब्सेंट, यानी गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखने वाला फोर्स ही नहीं होता. एंड दैट्स व्हाई these gaseous substances they are having neither definite shape nor definite volume. They take the shape of container as well as occupy all the volume of the container available to them. इनका शेप तो कंटेनर जैसा ही होगा नो डाउट, बट लिक्विड में जैसे हमने देखा कि कुछ स्पेस एम्प्टी रह सकता है वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से, लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होगा बेटा, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस ऑफ द कंटेनर विच इज़ अवेलेबल टू देम. और अगर हम ये विद हेल्प ऑफ सम सिंपल फिगर देखते हैं, सपोज वी हैव टेकन सम सॉलिड सब्सटेंस, तो सॉलिड सब्सटेंस अगर हम लेते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से फिक्स पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे. इसको ही अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं, बस इसे थोड़ा सा हीट करो, हम फॉर एग्जांपल आइस लेते हैं सॉलिड स्टेट में, अगर इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट आइस इट विल मेल्ट इनटू लिक्विड वाटर. और अब यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी है दे विल गेट सेपरेटेड स्लाइटली फ्रॉम वन अनदर और दे विल बी फ्री फ्लोइंग, वो फ्रीली फ्लोइंग हो जाएगी. यहाँ जिस तरह की अरेंजमेंट है एक फिक्स पर्टिकुलर टाइप की, यहाँ वो नहीं रहेगी. अगर हम इसे और थोड़ा हीट करते हैं, अब हमें इसे क्लोज्ड वेसल में लेना होगा, इसे क्लोज करना होगा. अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल. सो दिस इज सॉलिड फेज या सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड स्टेट एंड इट इज गैसियस स्टेट. सो इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में दिखाई देगी. एक पॉइंट नोटिस किया बेटा आपने, एनी सब्सटेंस इट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग. अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनता है, उसे और हीट करेंगे तो इट विल बी चेंजिंग इनटू गैसियस फेज. एक्चुअली ये जो तीन स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे आर ड्यू टू इंटर पार्टिकुलर और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उस पर ये डिपेंड करती है. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा सॉलिड, उसे अगर हम हीट करेंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट मिलेगी. और अगर हम इसे हीट करेंगे तो और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल या एब्सेंट रहेगा और लिक्विड विल बी चेंजिंग इनटू गैसियस फेज. अगर हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, इफ दिस गैस इज कूल्ड, अगर उसी गैस को अगर हम कूल करेंगे बिलो सर्टन टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, दैट गैसियस सब्सटेंस विल बी चेंजिंग इनटू लिक्विड सब्सटेंस. और इस लिक्विड को अगर हम और कूल करेंगे तो दैट लिक्विड विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू सॉलिड. यानी ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है दे मेनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. गैस के लिए प्रेशर भी हमें कंसिडर करना होता है, बट दैट वी शैल सी इन नेक्स्ट चैप्टर. तो बाद में आ जाएगा एक चैप्टर में वो पार्ट, वहाँ उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सो दिस इज मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स. ओके.